मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खनन लीज मामले में राज्यपाल ने मुख्य सचिव को किया तलब। भारतीय चुनाव आयोग तक जा पहुंचा है मामला। मुख्यमंत्री के विधायक भाई बसंत सोरेन पर भी विधायक रहते माइनिंग कंपनी में पार्टनर होने का आरोप। मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार के नाम पत्थर लीज मामले के खिलाफ कोर्ट में सीबीआई जांच की मांग। टेंडर मैनेज मामले में मंत्री आलमगीर आलम के खिलाफ ईडी की जांच शुरू। मंत्री बन्ना गुप्ता पर कोविड राशि घोटाले का आरोप, बर्खास्त करने की मांग। 34वें राष्ट्र खेल घोटाले की सीबीआई जांच की मंजूरी। तत्कालीन मुख्यमंत्री शिबू सोरेन और मौजूदा मुख्य सचिव जांच के घेरे में। मंत्री रामेश्वर उरांव पर लगा है चुनाव नॉमिनेशन में दस्तावेज छुपाने का आरोप, हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू। राज्यपाल ने दागी आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की मांगी सूची। आय से अधिक संपत्ति मामले में गई बंधु तिर्की की विधायकी। सब महज एक संयोग है या फिर कुछ बड़ा होने वाला है? क्या किसी चक्रव्यूह में फंस चुकी है हेमंत सरकार? मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित पूरा कैबिनेट और सत्ता पक्ष के विधायकों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। एक के बाद एक मामला खुलता जा रहा है। मुख्यमंत्री अपने प्रेस सलाहकार के साथ खनन पट्टा लीज मामले में फंसे हुए हैं। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री आलमगीर आलम पर टेंडर मैनेज मामले में ईडी का शिकंजा कसने लगा है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता कोविड काल में राशि घोटाला को लेकर चौतरफा घिरे हुए हैं। 34वें राष्ट्र खेल घोटाले का जिन दोबारा बाहर आ निकला है। जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। वयोवृद्ध नेता शिबू सोरेन और मौजूदा मुख्य सचिव इस मामले को लेकर मुश्किलों में घिरे हैं, लेकिन जब सवाल पूछो तो कहते हैं सब अच्छा है, सब चंगा है। झामुमो और कांग्रेस दोनों से उनके नेताओं पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर जब सवाल पूछा गया तो तकरीबन प्रत्येक मुद्दे पर मतभेद रखने वाली दोनों पार्टियों ने इस मामले में एक स्वर से बीजेपी को जमकर कोसा। कहा कि ये सारी कवायद राज्य में झामुमो कांग्रेस गठबंधन की सरकार को अस्थिर करने के लिए की जा रही है। दोनों ने एक स्वर में कहा कि बीजेपी का यही तरीका है, किसी भी कीमत पर सत्ता चाहती है। सत्ता के लिए जांच एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि कर्नाटक और मध्य प्रदेश में ऐसे ही केंद्रीय जांच एजेंसियों सीबीआई, ईडी, एनआईए और न्यायालय तक का इस्तेमाल करके वहां की सरकारों को अस्थिर किया गया। अब झारखंड में भी हमें जांच एजेंसियों के जरिए डराने और धमकाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम पर इसका कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। हम जानते हैं कि हम सही हैं। दोनों ही पार्टियों ने बीजेपी पर सत्ता के लिए संवैधानिक संस्थाओं का गलत इस्तेमाल करने का भी आरोप लगाया है। गौरतलब है कि जितना बीजेपी की तरफ से सुगबुगाहट नहीं दिखी, उससे कहीं ज्यादा कांग्रेस और झामुमो झारखंड में सरकार गिराने की संभावनाओं को दोहरा चुकी है। झारखंड कांग्रेस प्रभारी से लेकर उधर झामुमो के कई शीर्ष नेता तक अक्सर आरोप लगाते हैं कि बीजेपी झारखंड में सरकार को अस्थिर करने का प्रयास कर सकती है। अब जबकि मुख्यमंत्री सहित पूरा कैबिनेट भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों से घिरा है, तो सत्ता पक्ष ने बीजेपी पर सारा ठीकरा फोड़ दिया है। सत्ता पक्ष के डर के और कई कारण भी हैं। ऐसे ही नहीं, बार बार सरकार को अस्थिर करने का शिगुफा छोड़ा जाता है। आय से अधिक संपत्ति मामले में मांडर विधायक बंधु तिर्की की विधायकी जा चुकी है। मतलब सीधा कि सत्ता पक्ष की तरफ से एक सदस्य कम हो गया। लोबिन हेम्ब्रम और सीता सोरेन ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। खतियान, भाषा और जल जंगल जमीन के मुद्दे पर दोनों हेमंत सरकार को आंख दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। इधर राज्यपाल ने तमाम दागी आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की सूची मांग ली है। अब जिनके मन में खोट है उनका हाथ पांव फूलना लाजमी है। इधर बार बार सत्ता पक्ष द्वारा विपक्ष पर लगातार सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगाना बताता है कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है, वरना एक ही बात को इतना क्यों रटना। नहीं, देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी का आप देखे होंगे कि झारखंड तो अंतिम में आया। इसके पहले आप लोग देखे होंगे कि कर्नाटका में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, बंगाल में हुआ, आपका आंध्र में हुआ, तेलंगाना में हुआ। अब तो झारखंड का हम लोग तो वेट कर ही रहे थे, क्योंकि ये तो सर्वविदित है कि चूँकि हम उनके विपक्ष के लोग हैं, उनके पास में जो सबसे सशक्त हथियार है वो है ईडी, वो है सीबीआई, वो है आईटी। तो इन तीनों का तो प्रयोग होगा ही, लेकिन अल्टीमेटली प्रक्रिया क्या निकल कर आती है, इससे तो हमको लगता है कि अब धीरे धीरे जो केंद्र सरकार का जो ये मतलब जो उनकी जो विश्वसनीयता है वो अब पूरी तरह से समाप्त। आप देखे होंगे कि कर्नाटका में डी शिवकुमार के ऊपर में किस प्रकार से कार्रवाई हुई। तो ये तो इन लोग का डमरू बजाने का काम है, लेकिन एक चीज़ है कि झारखंड में इनकी डमरू बजेगी नहीं।
मैंने कहा ना, मैंने पहले भी कहा और अभी फिर कह रहा हूं कि भारतीय जुगाड़ पार्टी अपना काम बदस्तूर जारी रखे हुए है। वो संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके इस प्रकार से पर्दे के पीछे से सत्ता पर काबिज होने की जो बेचैनी है ना, वो कहीं ना कहीं सामने दिखाई दे रही है। और ये अकेला झारखंड नहीं है, गैर भाजपा शासित राज्यों में ऐसे प्रयोग किए जाते रहे हैं, चाहे मध्य प्रदेश हो, गोवा हो, कर्नाटक हो, हर जगह ये प्रयोग किया जाता रहा है। वही प्रयोग अब झारखंड में दिखाई दे रहा है। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in